जीएस हिंदी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स 12 जुलाई 2023 के कुछ तथ्यों की। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई? जवाब है इसका हैदराबाद, तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीताराम राजू के वर्ष भर चलने वाले 125वें जयंती समारोह की शुरुआत पिछले साल 4 जुलाई को आंध्र प्रदेश के भीमावरम में की थी। सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को हुआ था। उन्हें पूर्वी घाट क्षेत्र में आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी लड़ाई को लेकर याद किया जाता है। उन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया जो 1922 में शुरू हुआ था। उन्हें स्थानीय लोग मानियम विरुदु कहते हैं, जिसे जंगल का नायक कहा जाता है। 8 फरवरी 2014 को तेलंगाना औपचारिक तौर पर भारत का 29वां राज्य बन गया था। ये तेलंगाना से जुड़े हुए कुछ अतिरिक्त फैक्ट हैं जिनकी चर्चा भी कर लेते हैं। तेलंगाना की राज्यपाल तिमलिसाई सौंदराजन हैं। वहाँ की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। विधानमंडल द्विसदनीय है। ध्यान रखिएगा, विधानमंडल द्विसदनीय। विधानसभा में सीटों की संख्या 119 है और विधान परिषद में सीटों की संख्या 40 है। संसदीय क्षेत्र राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 17 सीटें हैं। ये तेलंगाना की स्थिति है, जो हाल ही में किस देश को एक 11.3 अरब डॉलर के आईएमपी बेलआउट पैकेज के लिए शुरुआती मंजूरी मिल गई है? तो पाकिस्तान को मिली है। हाल ही में कौन सा राज्य एकामरा परियोजना से जुड़ा है? इसका जवाब है उड़ीसा। कुछ तथ्य पर चर्चा कर लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 280 करोड़ रुपए की एकामरा परियोजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाना था। भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर के परिवेश में को बढ़ाना है। 2019 में लॉन्च की गई एकामरा परियोजना एकामरा क्षेत्र में ऐतिहासिक भगवान शिव मंदिर के आसपास की लगभग 80 एकड़ भूमि को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। एकामरा क्षेत्र भुवनेश्वर का प्राचीन नाम भी है। अगला प्रश्न है, किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? लालियानजुआला छांगटे ये फुटबॉल ऑफ द ईयर रहे हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के मिडफील्डर लालियानजुआला छांगटे को 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है, जबकि मनीषा कल्याण ने लगातार दूसरी बार अपना दूसरा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। इस प्रतियोगिता से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। AIFF अध्यक्ष जो वर्तमान में है वो है कल्याण चौबे। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह मुख्यालय आ सकता है क्योंकि किसी को भी लगेगा कि इसका मुख्यालय कहीं बाहर होगा, परंतु इसका मुख्यालय हमारे भारत में ही है। और AIFF की जो फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, संबद्धता 1954। इसका जो मूल संगठन है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ है। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय के द्वारा 2021-22 के लिए PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य सरकार ने कैलेगनार मगलिर उरिमाई थोगाई योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। 10 जुलाई 2023 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मछली किसान दिवस। चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया जा रहा है? 14 जुलाई 2023 को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट लॉन्च किया? कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने। कर्नाटक से जुड़ी कुछ और बातें। कर्नाटक राज्य में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक आयोजित की जा रही है। कर्नाटक राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है? तो भारत हुआ है। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला कौन सा राज्य बना है? तो बिहार राज्य बना है। किस राज्य सरकार ने कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दी है। किस संगठन ने ओजोन UV बुलेटिन जारी किया? तो WMO ने जारी किया, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी, लगभग 73 साल पहले, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। 11 जुलाई 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। किस आईआईटी ने लोको पायलट की सतर्कता जांचने के कुछ तरीके विकसित किए हैं? आईआईटी खड़गपुर ने। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? तो बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, एसी चेयर कार वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एग्जीक्यूटिव क्लास के किरायों में कितने प्रतिशत की कमी की गई है? तो लगभग 25% की कमी की गई है। किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना? केरल राज्य में। किस देश में एडगर्स रिंक्विज यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बने हैं? तो लताविया के। लताविया की आप स्थिति देख लीजिए, ये यूरोप में है, अफ्रीका के ऊपर। लताविया की अगर बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो रीगा है। रीगा लताविया की राजधानी और सबसे प्रमुख नगर है, जो बाल्टिक का एक प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और वित्तीय केंद्र है, और यह डुगवा नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो अगर आपसे पूछा है रीगा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो डुगवा नदी के किनारे बसा हुआ देश है। किसने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड पुरुष अंडर 21 व्यक्तिगत खिताब जीता? तो प्रियांश ने जीता। ये प्रियांशी हैं। धन्यवाद।